मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं हमारा परिवेश क्लास 3 के चैप्टर नंबर 5 हमारा भोजन पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एक मानव की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, वस्त्र और आवास। बिना भोजन के मानव एक दिन भी जिंदा रहने में उसको तकलीफ होगी। जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है और हमारे शरीर को चैन मिलता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे भूख को मिटा दें वो भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। भोजन के 3 काम होते हैं: ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि करना और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देना। मेरे प्यारे बच्चों, भोजन कई तरह के होते हैं। जैसे कि भोजन का 3 काम होता है: शरीर को शक्ति देना, शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करना और शरीर की वृद्धि करना। तो भोजन भी इसी 3 तरह के होते हैं। पहले तरह का जो भोजन होता है वो होता है शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन। शरीर को ऊर्जा देने वाले जो भोजन होते हैं वो होते हैं तेल, घी, चावल, रोटी, दूध, अंडा। ये जो भोजन होते हैं इससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। दूसरे तरह के जो भोजन होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। शरीर की वृद्धि करने वाले जो भोजन होते हैं वो होते हैं दाल, मांस, मछली, दूध, मूंगफली, चना। ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। तीसरे तरह का जो भोजन होता है वो होता है रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करने वाला भोजन। इसमें मुख्य तौर से फल और सब्जियां आते हैं। ये रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करते हैं। हमारे शरीर के विकास के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल के साथ में फल, दूध, सब्जियों का प्रयोग करें। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चे खा सकते हैं। कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों में है टमाटर, खीरे, सलाद। पका कर खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ में है चावल, रोटी, दाल। और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चे भी खा सकते हैं और पका करके भी खा सकते हैं। जैसे टमाटर है, दाल को भिगो करके खा सकते हैं। जब अंकुरित हो जाती है तो और फायदा करती है। इस तरह से हम भोजन को कच्चा भी खा सकते हैं, पका करके भी खा सकते हैं और हम दोनों तरह से कुछ भोज्य पदार्थों को खा सकते हैं। भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इतना उपयोगी है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भोजन को कैसे भी खा लेंगे। भोजन को खाने में हमको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है कि भोजन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। भोजन को खुला रखने से उस पर मक्खी बैठेगी और मक्खी खुद ही रोगों की जड़ है। वो कहीं भी बैठ जाती है और वहाँ के कीटाणु वहाँ और वहाँ के कीटाणु वहाँ वो करते रहती है। रोगाणु इधर से उधर वो फैलाते रहती है। मक्खी बाहर जो वातावरण में धूल उड़ते रहती है वो न उस पर जमने पाए, जिससे कि भोजन दूषित हो जाए, विषाक्त हो जाए। दूसरी जो सावधानी है, जब हम फल फूल खरीदते हैं बाजार से तो हमेशा इसको धो करके खाना चाहिए। होता क्या है कि जब हम बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए ना, तो ऐसे खुले में रख करके बेचता है लोग। तो खुले में रख करके जब बेचता है ना तो उसमें बहुत सारी धूल उड़ती है और धूल उड़ करके उस पर जमते जाती है, फल के ऊपर जमते जाती है। यदि हमने गलती से भी उसको खा लिया तो हमारे पेट में जा करके वो कई तरह की बीमारी पैदा कर सकता है और हम परेशान, बीमार हो सकते हैं। हमें बाजार से खुली हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे बच्चों, आप लोग जाते हो बाजार में, देखते हो मिठाई वाले हैं, मिठाई वाले ऐसे सड़क के किनारे अपना ठेला
और वो दुकान लगाते हैं और वहाँ पर जो मिठाई होती है ना इसे खुले में बेचते हैं। जितनी भी गाड़ी जाती है उसका धूल, उसके साथ में धूल जो उड़ती है वो उस मिठाई के ऊपर जमा होते जाती है। तो जब हम उसको खाएंगे तो हमारे पेट में जा करके बीमारी पैदा करेगा। कटा हुआ फल नहीं खाना चाहिए। जो फल कटा हुआ होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस कटे हुए फल पर कई कई तरह की एक मोटे मोटे हरे रंग की मक्खी होती है जो बहुत ही खतरनाक मक्खी होती है, वो कटे हुए फलों पर बैठ जाती है। भोजन करने से पहले हमें हाथ धो लेना चाहिए। बिना हाथ धोए हुए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन चबा चबा करके करना चाहिए। भोजन चबा चबा करके करना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं और हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आंत है, लिवर है और अमाशय है, यहाँ से भोजन होकर के गुजरता है। अगर हम चबा करके नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर उसका जोर पड़ेगा और हमारे अंगों को, आंतरिक अंगों को, अमाशय को और इन सबको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे वो खराब और जल्दी बीमार हो जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें एक ज्ञानेंद्रिय जीभ है। तो जीभ हमें स्वाद बताने का काम करती है कि भोजन में नमक ज़्यादा है कि तीता ज़्यादा है कि खट्टा है कि कैसा है। इससे हमें पता चलता है जीभ के द्वारा। दांत, जब हम भोजन चबाते हैं तो दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अगर दांत नहीं होते तो हमें भोजन चबाने में बहुत परेशानी होती है। आप देखे हैं बच्चों, जिन लोगों के दांत टूट जाते हैं, जो पुराने लोग हैं दांत टूट जाते हैं, उनको भोजन चबाने में और भोजन करने में बहुत परेशानी होती है। वो लोग रोटी को दाल में डुबा करके और उसको नरम बना करके, मुलायम बना करके तब भोजन करते हैं। तो भोजन करने में दांतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे भोजन को चबा चबा करके महीन कर देते हैं, जिससे कि वो भोजन आसानी से पच जाता है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, देखिए, दांत अगर एक बार बचपना में टूटता है और फिर उसके बाद में जम जाता है तो वही दांत हमारे बुढ़ापे तक रहता है। अगर दांत हमारे बीच में टूट गए तो हमको बहुत परेशानी होगी। भोजन चबाना होगा, कोई चीज़ खाएंगे जबड़े में छूट जाएगी। तो इस सब से बचने के लिए हमें दांतों की रोज नियमित सफाई करनी चाहिए। किस चीज़ से सफाई करनी चाहिए? तो ब्रश से या दातून से हमें रोज नियमित दांतों को साफ करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारा भोजन कितने तरह का होता है, कैसे हमको खाना चाहिए, जीभ का क्या काम है। ये बच्चों आपको बात समझ में आ गई है। जय हिंद।